मेरा शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सनी है, जिसकी गवाही तेल अवीव में मची तबाही दे रही है। चलो डिबेट का टाइम हो गया है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से देखिए अभी बेटा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा। हमने क्या बेटा साहब, मैं मेरी बात सुनिए। आप नहीं, आपने बात की शरारत। हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। नहीं ना देखो, गलत बात नहीं। सवाल का जवाब नहीं, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ आपने हमारे भारत को शरारती क्या दिया? नहीं, हमारे भारत को डंडे वाला शरारती क्या दिया? आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको। आप मुझे बोलिए, आपकी बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, आप बोलिए ना। आपने की के अच्छा ठीक है, एक सेकंड। देखो, पाकिस्तान करे ISI और ये सरकार, ये शरीफ, जो उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे पास तो तेल ही नहीं है और चले परमाणु चलाने। तेल इनके पास है नहीं, चले परमाणु चलाने। शरीफ जी के, नवाज शरीफ जी के जो इनके भाई थे, क्या नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के, सबसे पहले भारत के लोगों को नाराज करके, उनकी जो एक विश्वास है उनको तोड़ करके नवाज शरीफ को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, फिर शपथ ली। उसका कारण क्या था? हम प्रधानमंत्री बने, आपका देश भी तरक्की करे, हमारा देश भी तरक्की करे, हम आपका आवाम भी ठीक रहे, हम रहे, हम आगे बढ़े। उसके बाद फिर नवाज शरीफ को मिलने हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके शांति के लिए दुबई से चले गए, मौत का कफन बांध के जिंदा शहीद की तरह बात करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। क्या प्राइम जैसे हम लोगों को अपने देश का फिक्र रहता है, इनको भी अपने देश का फिक्र रहता है, पर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बहुत कम। अगर ऐसे लोग वहाँ सारे हो जाएं तो मैं समझ हम मार रहे हैं अमेरिकन बेस को, जहां वो उतारेंगे हम वहाँ करेंगे, उनका राइट है, चूंकि जंग थोपी गई है। दुबई की जो बड़ी-बड़ी टावर्स है उसमें भी अमेरिका का उसमें बेस कौन था, किस टावर पे मारा है? जहां बेस से उठा के फौज के जो लोग थे, जो क्रूज था उनका, जो बुरा अमला था, जो बेस पे था, उसको उठा के उन्होंने इसलिए 5 स्टार होटल में डाला। हम बड़े लोगों के साथ शुरू फोटो भी खिंचवाते हैं। कोई बहुत बड़ा पहलवान गुंडा है तो उसके साथ चलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो दबाना शुरू करता है तब लगता है कि अरे ये तो गलत फैसला हो गया था, इसके साथ तो नहीं रहना चाहिए था। तो आज हालात बदल रहे हैं। अभी आप देखिए कि जब इतना बड़ा माहौल, मतलब जंग का माहौल है, तो उसमें कल ही सऊदी अरब ने चीन से बड़ी डील की है, बड़ी डील की। ये क्या है, किस बात की दलील है? यानी और ये भी पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब ने एक शिया को मिनिस्टर बनाया। अच्छा, शिया को मिनिस्टर बना। आप तस्वीर कर सकते हैं कि क्या सऊदी अरब में कोई शिया भी मंत्री बन सकता है, वजीर बन सकता है? तो ये तमाम चीजें, फिर अभी आप देखिए, हो या सुन्नी हो, ये अलग अलग उन सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। तो भारत का भी अपना एक नजरिया है, और जो भारत ने इस वक्त देश अमेरिका ने मुस्लिम कंट्री में बनाए, इससे पहले उन्होंने यूज नहीं किया ईरान के खिलाफ। इसका मतलब है कि ईरान के खिलाफ उन्होंने बेस नहीं बनाए थे। किससे बनाए थे? वो उनके मुल्क की जो सियासी परेशानी जो अमेरिका की रही है वो यही कि जो कई सालों से शिया सुन्नी कराता रहा। आप लोग भी हमेशा कहते रहे भाई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो सच में लेकिन इसके पीछे कौन था? नहीं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का खेल था। वो आपस में लड़वा करके, और आज भी वही कोशिश है, आज भी वो नैरेटिव खड़ा करना चाहता है अमेरिका। आज भी वो कह रहा है कि ईरान जो है वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन पहली बार जब सऊदी अरब और ईरान मुत्तहिद हुए, दोनों दोस्त हुए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई तो इजराइल और अमेरिका को हुई कि ये कैसे हो गया। दूसरी चीज आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ब्रदरहुड का कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। OIC एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आज 9 दिन हो गए हैं, कई टारगेट जो है हिट किए हैं ईरान ने, लेकिन क्या कोई मीटिंग हुई? क्या उस तरीके से कोई बयान ईरान के खिलाफ आया? नहीं आया। ये इस बात की दलील है। अवामी सतह पर आप बताइए
इन देशों के बीच में मतभेद और भी बहुत है, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ शिया सुन्नी या सिर्फ फेथ की वजह से नहीं चलता है। किसी भी देश के अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर अब अभी हम देख लेते हैं जो अभी घाटी के देश हैं, वहां पर अगर हम इजराइल को लेकर बात करते हैं, जब फिलिस्तीन के उसकी बात आती है, गाजा की बात आती है, तो ज्यादातर देशों ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया था। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का एपिसेंटर है, वो भी ऑलमोस्ट ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था अक्टूबर 7 से पहले, फिर अक्टूबर 7 हो जाता है और पीछे हट जाता है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ उनका झुकाव नजर आता है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की जनता है, क्योंकि आप पूरे ही इस्लामिक वर्ल्ड में चले जाएं, शिया सुन्नी की बात नहीं है। ईरान सिर्फ एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर पूरे ही मुस्लिम वर्ल्ड में इस मुद्दे को उठाता है। और इसी वजह से आज अगर हम आयतुल्लाह सैयद अली अल खामनेई की इस तरह से एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो सिर्फ शिया समाज में इसका दुख नहीं है, बल्कि पूरे ही ग्लोबली जो मुसलमान हैं वो इसका दुख मना रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई एक धार्मिक लीडर थे। अब यहाँ पर जब बाइफरकेशन की बात आती है तो सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनसे मुस्लिम समाज में गुस्सा है, और यही वजह है कि उनको अक्सर कहते हैं कि आप यहूदी के स्टूज हैं, इस तरह की बातें हैं। तो कहीं पे आपको बाइफरकेशन दिखेगा, क्योंकि उन देशों के अपने खुद के इंटरेस्ट सामने आते हैं, लेकिन जो समाज है, आम लोग हैं, उनको लगता है कि अब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमारे लीडर को आगे आना चाहिए। तो यहाँ से जो भारत के मुसलमान हैं उनको ये समझना चाहिए। हम देखते हैं जब गाजा फिलिस्तीन की बात आती तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरते, लेकिन जब जन्नतुल बकी की बात आती तो मुसलमानों में वो यूनिटी नहीं दिखती। तो हमें ये समझना होगा कि जब अपने अपने इंटरेस्ट है तो पिक एंड चूज लोग करते हैं, कोई यूनिटी नहीं है। ये सिर्फ मुद्दे को आगे पुश किया जाता है, कहाँ किसको क्या सूट करता है। हमें ये समझना होगा कि सभी देशवासियों के लिए, चाहे कोई मुसलमान है या हिंदू है, हमारे लिए अपना देश पहले। हाँ, अगर कहीं पे गलत होता है तो हम उस गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भारत हर तरह के जुल्म के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, कहीं पे हिंसा हो रही है उसके खिलाफ है, लेकिन हम अपने देश के जो भी हित है उनको पहले देखकर कोई भी अगर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी उसकी बात करते हैं तो हम उसको उठाते। आज भी भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर बहुत सारे लोग, खासतौर से विपक्ष भी इस पे काफी भारत इसका इलाज हो। वो ये बात कर रहे हैं कि हॉर्मूज का जो खुलना है वो परमानेंट सीज फायर के बाद ही इसको डिसाइड करेंगे, और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये इसकी हमको गारंटी दें कि ये दोबारा नहीं होगी, इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। आपने ये देखा कि ये जो पहले उनके जो बयानात थे और जो पहले उनके जो इस तरह के जो बोथ क्लॉजेस थे उसमें काफी नरमी आई है और काफी लॉजिकल भी है ये। तो ये भी पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है कि ईरान प्रेशर में या किसी किस्म की डेडलाइन में नहीं आ रहा है, और शायद आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो पहल जो करनी पड़ेगी वो ट्रम्प को, उनके एडवाइजर्स को सुन के और इजराइल को करनी पड़ेगी कि अगर वो शांति विराम की घोषणा करते हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है। ईरान ना तो टर्की की सुनेगा, ईरान ना सुनेगा पाकिस्तान की, ना इजिप्ट की। ईरान अगर अभी के समय में किसी की सुनेगा तो वो है चाइना की या रशिया की, या मैं तीसरा सोचता हूं कि वो भारत की सुन सकता है, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट देखा है। आप ये देखें कि जो ट्रम्प कार्ड अब हो गया है वो हॉर्मूज का खुलना ना खुलने के ऊपर डिपेंड करती है। ये लड़ाई पिछले 3 दिनों में 10 से 11 शिप्स रोज निकली हैं यहाँ से, जबकि 136 से 140 शिप्स यहाँ से रोज निकलती थी। तो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं पिछले 50 साल में, हर युद्ध के लिए कहा गया है। अब आप मुझे बताइए कि कहते हैं कि भाई पब्लिक अप्रूवल नहीं था, लोग नहीं चाहते थे ये वॉर, तो क्या लोग वियतनाम वॉर चाहते थे? क्या लोग इराक की वॉर चाहते थे? क्या लोग लीबिया की वॉर चाहते थे? क्या लोग वॉर ऑन टेरर चाहते थे जो 25 साल चली? तो अमेरिकन जनता ने तो किसी भी वॉर का सपोर्ट नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर देना।